नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, मतलब लगभग 2 से 3 वीडियो बनाए। उस टाइम पे अभी हमने बताया था कि एक रिस्की स्टॉक है। और आज भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट दोस्तों देखा जो देखिए एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट बेस्ट ही देखने को मिला है। फिर भी स्टॉक में क्यों लोअर सर्किट लग गया उससे रिलेटेड मैं बात करूँ, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट के बाद ही इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला है। उसके पहले की बात करें तो अपर सर्किट ही स्टॉक में देखने को मिल रहे थे। देखिए जिस टाइप की तेजी देखने को मिल रही थी तो उस टाइम में मतलब कि मार्केट इसको एक्सपेक्ट करके चल ही रहा था। कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट थे वो एकदम बेटर ही आने वाले, जो कि जैसा हुआ भी। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में लोअर सर्किट क्यों लग गया जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि बताना चाहता है कि अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के ये स्टॉक साबित हुआ है, तो क्या इस स्टॉक को अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिससे रिलेटेड मैं बात करूँ। हम आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे तो 26 तारीख को 3:30 बजे तक इस स्टॉक में कोई भी उठा पटक जरा सा भी मतलब नहीं, एकदम पूरा फ्लैट सो गया तो स्लो गया, मतलब स्टॉक क्रैश कर गया। 5% का लोअर सर्किट लग गया तो लग गया। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का हाई देखेंगे तो 2003.70 के आसपास है, और इसको अगर देखेंगे दोस्तों तो 2109.15 के आसपास, मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि 105 रुपये के आसपास जो कंपनी डाउन हुई है। ये 52 वीक हाई जो कि कंपनी ने एग्जिट लगाया था, आप कह सकते हैं मतलब एक दिन पीछे का ही। इसको अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 3:30 बजे के आसपास, 25 तारीख को 3:30 बजे के आसपास 2109 रुपये का एकदम स्टॉक टॉप पे था। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कंपनी अपर सर्किट लगातार 4 अपर सर्किट लगाने के बाद स्टॉक में आप कह सकते हैं कि मतलब एक लोअर सर्किट देखने को मिला, जो कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बाद। कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी कैसे रहे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने रिसेंट में कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस किया था। उसके बाद स्टॉक 2000 की प्राइस पे गया था, जो कि बहुत सारे मतलब कि टॉप बुल्स आपने देखा है, मतलब 110% का कंपनी ने वाई टू डेट में जो कि रिटर्न भी बना के दिया था। और कंपनी ने मतलब कुछ डिविडेंड भी पे किया था। हालांकि डिविडेंड की बात करें तो छोटी कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। वो 30-40 पैसे के आसपास, मतलब 20 पैसों में ये कंपनियाँ डिविडेंड देती है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है लगभग नेट प्रॉफिट 36% राइज हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसके मतलब कि आप कह सकते हैं 43 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे अगर देखेंगे केपीआई, वोडाफोन, जेनसार सबके रिजल्ट मतलब देखा जाए तो बेटर ही देखने को मिले थे। उसके बाद भी स्टॉक में आप कह सकते हैं मतलब 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी के Q4 के रिजल्ट कैसे आया दोस्तों, तो उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो 35% कंपनी का मतलब कि प्रॉफिट जंप देखने को मिला था, जो कि हमने देख ही लिया। यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ 25 तारीख को रिजल्ट देखने को मिले। 25 के बाद आप कह सकते हैं 35% जिनका टॉप लाइन था लगभग देखा है तो मतलब इसमें 58% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि वही प्रॉफिट की बात करें देखा गया लगभग 35%, 36% के आसपास जंप देखने को मिला है। इसके बावजूद भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इंप्रेसिव एनुअल ग्रोथ कंपनी ने दिया है, मतलब एक डिक्लाइन रेवेन्यू देखने को मिला है 12% के आसपास। देखिए रिजल्ट एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि कंपनी होल्ड करने लायक थी, लेकिन फिर भी स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की कुछ सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूँ तो एक्सपेंसेस विटनेस जो देखा गया दोस्तों उसमें सब्सटेंशियल की अगर बात करूँ राइज लगभग 10% का क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ, मतलब कि इसमें जंप देखने को मिला। इंक्रीज लगभग ओवर 62% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला है। इन सबको अगर मैं छोड़ दूँ दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करेंगे तो Q4 और Q3 की अगर मैं बात करूँ तो अब एक 3 महीने की रिजल्ट को अगर आप जज करने जाएंगे, यहाँ पे Q3 Q4 का रिजल्ट है, इसको अगर आप जज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब कि नर्वस देखने को मिलेगा ही। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसको आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ है उसमें देखा है तो 58% का जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं इनके और भी मतलब कि सेलिंग एनुअल की बात करूँ तो इसमें 62, मतलब सारा कुछ आपको हरे निशान में ही देखने को मिलेगा। मतलब हरा निशान मतलब एक अच्छा हैवी प्लस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं नेट इनकम की भी बात करूँ तो लगभग 35-36% ईयर ऑन ईयर। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी के रिजल्ट को जज करना मतलब क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही जज करना चाहिए, न कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी हिसाब से मतलब होता क्या है कि देखिए इस स्टॉक में कब तक अपर सर्किट था, लगभग 4 से 5 अपर सर्किट हमने देखने को मिला था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में अभी पहला ही लोअर सर्किट देखने को मिला है, वो भी कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बाद। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम इस स्टॉक को टॉप पे खरीद लिए, हम फंस गए, तो हम उनसे इतना ही कहना है, देखिए कोई भी फंसा नहीं है। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12,900 लगभग 13,000 करोड़ के आसपास, मतलब 13,000% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया था। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी Q4 में कंपनी ने डिविडेंड भी कुछ अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास से डिविडेंड तो देते नहीं। जैसा कि अगर आप इसके थोड़े से डिविडेंड को अगर नज़र डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिल जाएगा, जो कि 25 तारीख को कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। रिकॉर्ड डेट
एक्स डेट जो कि मतलब इनका जो भी डिविडेंड रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो मतलब एनएससी की वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 पैसे के आसपास कंपनी डिविडेंड दी है, जो कि फाइनल डिविडेंड है। तो इसमें 15 से 20 दिन का मतलब एक कॉर्पोरेट एक्शन होने में दोस्तों लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। उस हिसाब से मतलब कंपनी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट देखा है दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सही है। हालांकि क्वार्टर बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा खराब देखने को मिले। उसे में देखा है तो कंपनी 5% का लोअर सर्किट लगा। जो भी इसमें वॉल्यूम बना है दोस्तों आप कह सकते हैं कि 99% माल डिलीवरी मतलब जो दिखाया जा रहा है ये तो लोअर सर्किट अपर सर्किट का, जो कि अपने को कैलकुलेट करना नहीं होता। लेकिन ऐसे में एक जनरल बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले कंपनी में रिसेंट में जो कि 1:2 का शायद कि कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ था, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मतलब इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि रिस्क उसी टाइप से बना रहता है किसी भी स्टॉक में। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो पी इसका 75 के आसपास है। बुक वैल्यू देखा जाए तो मतलब जो इसका रिटर्न डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 1.25 के आसपास है। 10 का फेस वैल्यू है और उससे और बेस्ट देखने को मिलता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता देते हैं कि ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ जो भी रिटेलर इस स्टॉक में फंसे या बाइंग करना चाहते, देखिए ये 45% का जो आपको प्लेस देखने को मिला है ये शुरू से ही मतलब जब से कंपनी मार्केट में मतलब इसका जितना भी डेटा अवेलेबल है आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में इतना प्लेज पहले से ही देखने को मिल जाता है। ऐसे में अगर मैं कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही है, बेस्ट है मेरे पॉइंट से। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है। यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों वो भी इसी के आसपास रहता है, 30 प्लस रहता है। तो 30 के प्लस के ऊपर ही देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ, हाँ देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप जज करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट खराब है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जज करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। तो जो लोग भी मतलब इस स्टॉक में जब तक लोअर सर्किट लग रहा है सोच रहे हैं हम फंस गए, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। हाँ, अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट इस कंपनी का बढ़ रहा है। हालांकि रिजर्व भी देखा जाए तो एक तेजी से ग्रो कर रहा है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। डीआईएस ने इस स्टॉक में माल को सेलिंग किया है। हालांकि वहीं पर अगर मैं एफआईएस की बात करूँ तो एफआईएस ने भी इस स्टॉक में मतलब कि माल सेलिंग किया है। पब्लिक की बात करें पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए। देखिए अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर बनने का मतलब क्या है, 6 महीने के अगर चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 350% का रिटर्न है। इतनी गिरावट होने के बाद वाई टू डेट में भी अगर देखेंगे तो लगभग पैसे को कंपनी 4 महीने में डबल कर दिया है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 500% का रिटर्न बना के दिया और 5 साल में देखेंगे तो लगभग 1036% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो वही जस्ट ये भी कंपनी अभी अभी मार्केट में आई हुई कंपनी है। हालांकि एनएससी के ऊपर अभी तक लिस्ट हुई है तो बीएससी पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है अभी मेरी तरफ से देखिए लोअर सर्किट में आपको बाइंग करना होता नहीं, अपर सर्किट में आपको शेयर मिलेगा नहीं। हाँ, आप ऐसा मतलब क्या है कि ये इस स्टॉक में वही फंसे हैं दोस्तों जो इस स्टॉक को मतलब कि डेली एमओ ऑर्डर लगा के रखते थे, बाइंग का ऑर्डर लगा के रखते थे, उन्हीं मतलब वही लोग इस स्टॉक में फंसे हैं। सेकंड, मैं इनसे इतना ही कहना चाहिए जो लोग फंसे भी हैं हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग देखा है तो कंपनी पहले नंबर पे देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में ज़्यादा दिन तक मेरे हिसाब से लोअर सर्किट लगता हुआ नहीं दिखे। मतलब जितना इसमें अपर सर्किट लगा है दोस्तों हो सकता है कि यही आप लास्ट मान सकते हैं। अगर और भी गिरावट होती है तो कंपनी लास्ट मेरे पॉइंट से 1500 रुपये के आसपास भी आ सकती है। देखिए ये कंपनी अगर 1500 आ जाती है या 1000 भी आ जाती है तो कोई आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। जो कंपनी इतना फास्ट रिटर्न बना के देगी उस कंपनी में इतना मतलब इसी टाइप की गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को भी नोट करके चलना होता है। गिरावट होती है तो 1500 रुपये। हालांकि हाई की बात करें तो अगर इसको मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल लेता है दोस्तों तो आने वाले समय ये कंपनी वापस मतलब कि 2000 के आसपास ट्रेड कर सकती है। मतलब 2000 तो कर ही रही दोस्तों, आने वाले समय 2022 तो 2500 के आसपास ये कंपनी चल सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।